हेलो एवरीवन। तो देखो आज ये करते हैं, अलजेब्रा करते हैं। हाँ, देखो ये मैंने पहला क्वेश्चन दिया है। अलजेब्रा सब फार्मूला से रिलेटेड है। हाँ, तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कॉपी के फर्स्ट पेज में सब फार्मूला लिख डालो धीरे धीरे, या फिर अपना जो स्टडी टेबल है वहाँ चिपका दो, रोज देखना। क्योंकि एक दिन में तो फार्मूला क्या नहीं आएगा, मेमोराइज नहीं होगा। और मैं जो आज करा रहा हूँ ये नहीं कि इसी से हो जाएगा, ये वाला तो होगा ही, और बाकी और क्लासेस ले आऊँगा अलजेब्रा का। सभी का ले आऊँगा। हाँ, और खुद से भी देख लेना, यूट्यूब में बहुत अवेलेबल है। चाहे क्या क्या बोलते हैं, कोई से भी चैप्टर अवेलेबल है ना। तो अच्छा सा टीचर देख के वहाँ से भी फॉलो करना, ये नहीं बोलो कि मेरा वाला ही करना। देखो, इफ दिस इज दिस एंड दिस इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई 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 जेड प्लस जेड एक्स। सही है। अब देखो, तुम्हें ये निकालना है ना, तो ये तो स्क्वायर में है, ठीक है, अभी स्क्वायर में रखो। और इसका वैल्यू दिया है 576, 576। ये प्लस है, ये 2 है, और इसका भी वैल्यू दिया गया है 50। ये बन जाएगा 576, ये बन जाएगा 100। तो एक कितना हो जाएगा, दिस मच। और ये तो ये है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, तो इसको एक रूट दे दो। एक रूट ओवर अगर दे दोगे, ये रूट ओवर दे दोगे तो ये रूट और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो तुम्हें इसका ये मिल जाएगा। और ये इसका मतलब क्या क्या, ये कितने का स्क्वायर है, ये 26 का स्क्वायर है। हाँ, तो आंसर बन जाएगा 26। क्लियर। 26 कभी कभी प्लस माइनस 26 भी दे सकता है, क्योंकि रूट हटा रहे हो ना। तो 26, ये देखो 26 मैंने कैसा क्या क्या गेस किया, क्योंकि 25 जो कितना होता है 625, 625। तो मैंने सोचा वही 25 से ज़्यादा होगा, तो 26 करके देखा। 6 6 36, 3 कैरी, 6 2 12, 30 40 15। और ये 6 2 12, 1 2 2 4 5, तो ये 6 7 6। वैसे तो याद करना पड़ता है। हाँ, स्क्वायर अप टू 30 तक स्क्वायर याद रखो, और अप टू 20 क्यूब याद रखो, और कोई शॉर्टकट नहीं होगा। हाँ, आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। हाँ, समझ में आ गया ना। तो ऐसा फार्मूला बहुत सारे हैं, मैं कुछ कराने का आज कोशिश करता हूँ, और नहीं तो बाकी का दूसरा दिन करेंगे ना। चलो देखो, यहाँ दिया गया इफ दिस देन ए स्क्वायर ए क्यूब। ए क्यूब कितना होगा, ये कितना होगा। चलो पहले तो ये जो दिया गया है वो लिखो, उसके बाद इसको क्या क्या बोलते हैं, इक्वेशन में लाने की कोशिश करो। मैंने एलसीएम ले लिया और ये आ गया। ये वहाँ ले जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अब अगर ये इधर ले आओ तो ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये ए स्क्वायर, ये बी ए बी स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर क्या बोलते हैं प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसा है ना ये फॉर्म, क्योंकि यहाँ 1 प्लस हो रहा है ना, वह प्लस नहीं, 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसे, ये जो है, इसे मैं a-1 मल्टीप्लाई करूँ, a+1 मल्टीप्लाई करूँ, और उधर भी a+1 मल्टीप्लाई करूँ, तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो। क्यूब, कौन सा क्यूब का। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ, और ए क्यूब
प्लस वन, वन का क्यूब तो वन ही होता है, और ए क्यूब इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। तो ए क्यूब मांग रहा है तो आंसर माइनस वन हो जाएगा। सही है ना। नेक्स्ट और एक दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये लिखो, इफ x इक्वल टू 27 एंड 3, ये x y और फिर 7 to 9, देन फाइंड y ना। तो इसमें क्या करोगे, इसमें x तो दिया है तो x को लिखोगे, y नहीं दिया तो y को भी y लिखोगे, और इसको भी ये लिखोगे। ये ऊपर 3 मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वाला, और अगर ना लिखिए तो मतलब इसका मतलब है टू द पावर हाफ, ई टू द पावर 1/3। तो 27 टू द पावर 1/3 कितना होता है, 27 टू द पावर 1/3 ये 3 होता है। 3 3 जा, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, 3 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना, 27। तो ये 3 क्यूब और यहाँ का 1/3, तो ये 1 3 3 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ तो कुछ आ नहीं सकता, और ये है 9 का, ठीक है, 9 का क्यूब, मतलब देखो 9 9 जा 81, तो 81 को जब 9 से करोगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये 9 का रहा है ना। तो देखो 9 क्यूब 1/3 ऐसा था, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये 3 3 कट गया तो 3 आ गया, और ये 3 3 कट जाएगा क्योंकि ऊपर है ये नीचे है, तो 9 आ गया। अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये 3 को उधर ला के मैं माइनस दे सकता हूँ, और ये बन जाएगा 6। अब ये तो 1/3 है ना, तो इसको अगर क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो रूट ओवर जो 3 है, क्यूब रूट जो है वो हट जाएगा 3 के साथ, तो y बन जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब बनता है 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो y का वैल्यू निकल गया। हाँ, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये कर लो, इफ x plus 1/x equal to 6, then 3x 2x square plus 2 minus this, ये कितना होगा, ये तो 3x है, यहाँ से 2x, यहाँ से 2x कॉमन लो, यह तो x है नहीं है, पर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, अभी मत लिखो, यहाँ लिखते हैं, ये ऐसा लिख सकता हूँ मैं, 2x x माइनस 5x। तो जब मैं ये 2x कॉमन ले लूँगा तो यह x रह जाएगा, और 2x कॉमन ले लूँगा तो 1/x रह जाएगा, और ये माइनस एक्स रह जाएगा, -5x। तो अब ये जो है, क्या बोलते हैं उसे, ये जो है इसे मैं लिख सकता हूँ 6 जो कि दिया है, तो 3x और 2x इंटू 6 दिया है, और -5x ना, -5x, ही -5x है क्या, -5x, हाँ -5x ही है, ठीक है। अब देखो ये 3x, ये 6 2 जा 12x, ये 5x। अब x भी तो कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले लूँ अगर, न पहले पहले कॉमन मतलब बाद में लेना, 3x है
और ये 12 माइनस 5 इस 5 कितना था 7x, और ये कट गया तो बन जाएगा 3/7। हाँ सिंपल रखो, ये कॉम्प्लिकेटेड करने का कोशिश मत करो, बस मुझे इसका वैल्यू दिया है तो ये बनाने की कोशिश करो, ये बन गया तो बाकी सब सिंपल हो जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे टाइप का, अगर मिले तो ये दे रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा होगा। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला से ये करने का कोशिश करो ज़रा। ये 9x माइनस 9/2x=18 है, देन x पीछा नहीं छोड़ता है, तो यहाँ भी x बहुत है। इसका वैल्यू क्या है, तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करो, ये दिया क्या है, ये दिया गया है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, 9 को कॉमन लेके 9×2=18, तो मेरा इतने का आंसर बन गया 2, और मुझे चाहिए ये वाला, तो ये वाला निकालने के लिए ना मैं इसका क्यूब कर सकता हूँ, इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस b³ हो गया, और ये 2 का क्यूब होता है 8। अब यहाँ ये x कट जाएगा, ये x, ये नहीं, यह स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर लिखते हैं उसके बाद काटता हूँ, ये इतना है, ये 3x, ये एक 2 है, ये 3x, और ये 2×2 = 4 होता है, 4x², ये है 1/8x³ = 8, ये x कट गया, कट गया ना, ओके ये कट गया, तो यहाँ हाँ ये वाला मैं यह लिखता हूँ, x³, ये वाला जो है -1/8x³, मैंने इसे और इसे पहले लिखा जो कि मुझे चाहिए, और ये सब को मैं वहाँ ले जाऊँगा 8, इसे वहाँ ले जाऊँगा तो -3/2x, इसे वहाँ ले जाऊँगा तो माइनस, ये माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -3/4x, क्योंकि एक x इधर कट गया और एक x इधर कट गया। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये तो मुझे प्रूफ निकालना है ना, तो 8 प्लस यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो 3/2 कॉमन लेता हूँ तो x रह जाता है, और यहाँ 1/2x रह जाता है, क्योंकि 3 ले लिया और 2 ले लिया तो 2 बच गया, और इसका मुझे वैल्यू मिला ना, 2 मिला ना इसका वैल्यू, तो ये 2 बन जाएगा, तो 8 तो 2 कट गया, और 8 + 3 बन गया 11, तो आंसर बन गया 11, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट करते हैं, हो गया ना, समझ में आ गया ना, तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखना। अगर हो गया तो नेक्स्ट कौन सा करे, रुको मैं अच्छा वाला निकल रहा हूँ। हाँ ये कर दो,
थोड़ा पहले ये किया ना, तो वैसा ही एक सेम, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये 23 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दे दिया, 179 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी ये इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, पहले इसका वैल्यू दे दिया था, तुम्हें ये निकालना था, ये निकालना था। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो ये कैसे करोगे, वही सेम वन फॉर्मूला, कौन सा वाला, ए एक्स वाई जेड होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाइस एक्स वाई वाई एक्स प्लस जेड एक्स, वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू दिया है 23 स्क्वायर देना है, और ये 197, ये 2 है, तुम्हें निकालना है ये वाला निकालना है। तो 23 स्क्वायर कितना होता है, अगर याद ना हो तो कर दो, पर याद रहना ज़रूरी है। 23 23, सी थ्री जा 9, सी टू जा 6, और ये बन जाएगा 46, 9 12 1 5, तो 529, ये है 190 179, ये 2, और इसे निकालना है। चलो आर लिख देता हूँ, आर को निकालना है। ये यहाँ चला जाएगा माइनस में, तो यहाँ तुम अगर माइनस करोगे 179 को, तो ये 0 बन जाएगा, और ये 5 बन जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 350 बन जाएगा। 350 इक्वल टू 2r, तुम्हें r का वैल्यू चाहिए तो 2 नीचे ले आओ या फिर काट दो, यही से 150 175 175, तो r बन जाएगा 175, इसका आधा कर दिया, हाँ 175 बनेगा ना। ओके, नेक्स्ट वाला दे रहा हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, कौन सा दूँ, ये कर लो। अलजेब्रा में ज़्यादा फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। If the sum of three numbers, if the sum of three numbers is 18 and the sum of their squares is 36, then find the difference between the sum of their cubes and 3 times of their product। ओके, ये कर लो। ये कैसे करते हैं, इफ ए सम ऑफ थ्री नंबर, हाँ देखो 3 नंबर का सम दिया है इज 18 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 नंबर, ये स्क्वायर है इसका दिया है दिस, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ देयर क्यूब्स।
तो डिफरेंस निकालने बोला सम ऑफ दियर क्यूब्स का एंड 3 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट ए बी सी। ओके, ये निकालने बोला, तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखता हूँ ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये लिखना पड़ेगा। फिर यह ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर ब्रैकेट के बाद क्या दो, 3a² प्लस b² प्लस c², ओके, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बैठा दो, क्या कहते हैं, ये 18/2 है, ये 18/2 लिख सकते हो, ये 3 है, ये है 36, ये है 18², ये 9 लिख सकते हो काट के, 9 हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 6 3 जा 18, 1 3 3 जा 9 10, और 18² कितना होता है, 18² कितना होता है, 18 18, 8 8 जा 64, 6 के लिए 8 1 जा 8, 14, और ये 18, तो 4 12 3 32, सॉरी 3 24। हाँ, अब ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 ना 8 ना 108, तो ये 6 आ रहा है यहाँ, 1 आ रहा है यहाँ, और ये 2 1 6 आ रहा है, तो 9 इंटू -2 1 6 आ रहा है, तो 9 को जब मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54, 5 के लिए 9 1 जा 9, 11 12 13 14, 1 के लिए 9 2 जा 18 19, ये आ रहा है क्या 1944 आंसर। माइनस में आएगा, हाँ, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो ये मॉडुलस नहीं है यहाँ पर, तो माइनस हटा मत देना। ओके, सही है। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना, हाँ, क्या दिया था फॉर्मूला वो याद रखना, क्या 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 दिया था, ये था, ये क्यूब था, इसका डिफरेंस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और ये 3a² प्लस b² प्लस c², और माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये है एक फॉर्मूला ना, तो ये बार बार लिख लिख के मेमोराइज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वाला लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी दिया है 15 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सेम वहाँ लैंग्वेज में लिखा था, यहाँ दिया गया है डायरेक्टली 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, यह ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ओके, -3, यह बन जाएगा ए बी बी सी प्लस सी ए, और ये ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 15² में 225, ये बन जाएगा 3, और ये दिया है 35, ये 15, ये 225, ये बन जाएगा 105, ये 15, ये माइनस करोगे तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, और जब 15 ये इससे क्या करोगे तो 1800 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हो गया तो नेक्स्ट वाला करते हैं। समझ में आ गया ना, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला
बार बार रिवाइज करना है। क्या था फॉर्मूला फिर से? ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करना है। फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, इफ a plus b plus c equal to 6, a square plus b square plus c square equal to 14, and ab plus bc plus ca equal to 11, then what is the value of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc? ठीक है, तो क्या मांग रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये मांग रहा है ना, तो माइनस ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, या फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यहाँ लिख सकते हो माइनस, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। बोलो ये, और क्या क्या कैसा होगा? नीचे टू का होगा, इधर टू होगा क्या? हाँ, यहाँ टू नहीं होगा, ये तो ऐसा है स्क्वायर, यहाँ पर एक ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, और ये भी दिया है। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी बन जाएगा ना, तो ये 11 बन जाएगा। तो ये 6, ये 3 बन रहा है, 6 3 जा 18 है इसका आंसर। ओके, समझ में आ गया ना? तो इसका भी फॉर्मूला याद कर लो। एक है ए प्लस बी प्लस सी, एक ये आएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आएगा। यह माइनस कॉमन लेने से तो ए बी बी सी प्लस सी ए, ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब जान लेना। हाँ, और ये क्या था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कर लो, इफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका वैल्यू दिया है इक्वल टू 405 एंड ए प्लस बी प्लस सी है 15 है 15, then find the value of, then find the वैल्यू ऑफ, क्या क्या वैल्यू दिया? ए माइनस बी होल स्क्वायर का, और फिर ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर का, और सी माइनस ए होल स्क्वायर का। हाँ, तो इसका वैल्यू दिया। देखो ये कैसे करोगे? ये ना ऐसा करते हैं, फॉर्मूला एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और फिर ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। हो गया ना? अब जो जो ये निकालने दिया ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हाँ, अब जो जो दिया है उसका वैल्यू पुट कर दो। ये 15/2, और
फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। अंधेरा हो गया क्या? रुको, दिख रहा होगा ना? और थोड़ा नेचुरल लाइट देना पड़ेगा। यहाँ से भी नेचुरल लाइट, अरे करंट आ गया। चलो रुको एक सेकंड। अरे ये क्या, हाँ तो इसका वैल्यू दे 405 और ये निकालना है। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 8 10 और 15 तुम नीचे ला सकते हो, और ये तो वही है b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस, ये 5 से कटो, 5 3 जा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, फिर ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो आंसर बन जाएगा 54। बस ये वाला मेमोराइज कर लेना, क्योंकि फॉर्मूला तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा ना, वो डिराइव शिराइव करने का तो टाइम नहीं है ना। नेक्स्ट देख लो। ये कर लो, इफ a square plus b square equal to 148 एंड ए बी दिया है 54, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b, a माइनस b। ओके, a प्लस b, a माइनस b का वैल्यू, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया और ए बी का वैल्यू दिया ना। तो देखो ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका स्क्वायर लेके रूट ओवर दे सकता हूँ, इंडिविजुअल भी दे सकता हूँ, एक भी दे सकता हूँ, फिर ये रूट ओवर में रखता हूँ, क्योंकि मेरा स्क्वायर स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने सोचा कि स्क्वायर दे दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह भी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 148 प्लस 2ab निकालना है, ए बी दिया है ना, ए बी 54 है, और यह भी सेम 148 माइनस ट्वाइस 54। तो ऊपर है 148 प्लस 108 और नीचे है 148 माइनस 108। ये बन जाएगा 8 8 16 1 5 2 256, और ये बन जाएगा कहाँ 256, वो वाला ना, हाँ 256, और ये बन जाएगा, माइनस करेंगे ना तो 0, और ये 48 है, क्या ये, हाँ 40 तो आ रहा है, 40 आ रहा है, तो ये इतना इतना
आप ये अंदर भी ले सकते हो, जैसे कि मतलब एक रूट ओवर के अंदर भी ले सकते हो दोनों को, और काट के थोड़ा छोटा कर दो। 4 से कट जाएगा, 4 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, और काटना चाहते हो तो 2 5 जा 2 32 जा, तो रूट ओवर 32/5। हाँ, अबे आंसर देखना है ऑप्शन में कैसे दिया है। ऑप्शन में इतना ही दिया है, देखो ऑप्शन में इतना नहीं काट के इतना काटा, मतलब सिर्फ एक बार काटा। ये 10 है और ये 64 है। क्यों? क्योंकि ये है 64 रूट और ये है 10 का रूट। 64 रूट तो निकल आएगा क्योंकि 8 8 64, 8 निकल आएगा, और ये रूट 10 है। कभी कभी आंसर में ये नहीं देता है, कभी कभी रैशनलाइज कर देता है, तो इसे क्या करते हैं, रूट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे भी रूट 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाता है 8 रूट 10, और ये बन जाता है रूट 10 टू रूट 10 10, और ये काट के छोटा करो, 2 4 जा 2 5 जा, तो आंसर बन जाता है 4/5 रूट 10। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों ही आंसर है। ये सिर्फ रैशनलाइज करके छोटा कर दिया, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा स्टैंडर्ड लेके आया, स्टैंडर्ड वे में लेके आया। अगर हो गया तो नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, ये करने का कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ, तो ये कर लो। इफ x minus y equal to 1 and x square plus y equal to 41, where x and y is greater than 0, then find the value of find the value of find the value of x plus y। ये वाला निकाल देना, और फिर और एक दूंगा, ये कर लो पहले, ये पहले कर लो। ठीक है, ये कर लो। देखो ये ना वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से इजीली हो जाएगा। ये देखो, ये दिया है और ये दिया है, कुछ ऐसा पुट करो कि डिफरेंस 1 आ रहा है, कुछ ऐसा पुट करो कि स्क्वायर करके ये आ रहा है। देखो अगर ये मैं 5 ले लूँ और अगर ये 4 ले लूँ, तो 5 माइनस 4 तो 1 आ रहा है, ये सही है। पर 5 स्क्वायर हो रहा है कितना, 25, 4 स्क्वायर आ रहा है 16, ये कितना हो रहा है 1 2 3 4, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो x बन रहा है 5, y बन रहा है 4, तो ये दोनों को प्लस कर दो, 5 + 4 9। ठीक है, देखा वैल्यू पुटिंग से बहुत इजीली हो जाएगा, पर तुम्हें थोड़ा ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है या हो रहा है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी क्या कॉन्सेप्ट में। इफ a प्लस बी इक्वल टू 12 एंड ए बी इक्वल टू 35, find the value of find the value of a4 plus b4 minus 10 to the power 3। ये भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, जैसे कि ये मल्टीप्लाई है a इंटू बी, तो 35 का क्या फैक्टर्स क्या क्या है, 35 का 5 7 जा, और तो फैक्टर्स है ही नहीं ना, 1 है तो वो तो नहीं होगा। हाँ, 5 और 7 कि यहाँ भी सेटिस्फाई करके देख लो। 5 7 5 और 7 प्लस करने से 12 आ रहा है, तो आराम से पता चल गया, एक 5 है एक 7 है। अब कौन सा 5 है कौन सा 7 है वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये प्लस में है ये इंटू में है, यह भी मुझे नहीं चाहिए। डायरेक्टली ए को 5 पकड़ लो और बी को 7 पकड़ लो, या फिर उल्टा कर दो,
हाँ अब तो क्या है, अब तो क्या कर दो, 5 to the power 4 कितना होता है, 5 5 25 25 625 625, 7 to the power 4 कितना होता है, ये तो 1000 बन जाएगा। 7 to the power 4, 7 7 जो 49, फिर 7 7 जो 49, तो 49 49 कितना होता है, 9 9 जो 81, 8 कैरी 36 37 38 39 40 44, ये है 36, 3 कैरी 4 4 16 17 18 19 19, ये बन गया 1, ये बन गया 0, ये बन गया 14 और 2, 2401, 2401। अब सिंप्लीफाई कर दो इससे, अगर माइनस कर दोगे तो क्या रह जाएगा, 1401, क्योंकि 1000 मैंने माइनस कर दिया, और ये प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2026। अगर हो गया तो सही है, नेक्स्ट जंप करते हैं, नेक्स्ट में जंप करते हैं। हो गया, चलो। एक क्वेश्चन है, इसका एक इजी सा टेक्निक है जो मैंने नहीं दिया, वो दे रहा हूँ। हो जाएगा, हाँ, ये इतना ये मत करो, मत डरना कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो किसी से सीखा ना, मैं भी किसी टीचर से सीखा, और मैं भी थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी फॉर्मूला याद करना पड़ता है। इंसान है ना, हर चीज़ तो याद नहीं रहता है, अगर एक ही सब्जेक्ट में कमांड बनाना है तो याद रह जाएगा एक सब्जेक्ट पर, हर कोई सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट को देखना है तो इतना आप पीएचडी कर नहीं सकते हर कोई सब्जेक्ट में। दिस और ये दिस वाई और जेड दिया है इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला एक्स वाई जेड, जेड -3 XYZ। ओके, देखो ये तो वो वाला फॉर्मूला है जो मैंने बोला दिया था थोड़ा पहले कि x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इधर क्या था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये वाला फॉर्मूला था। ये वाला फॉर्मूला था, पर ये करने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। ए ये मतलब क्या, ये x या y या z, या मतलब ए बी सी भी कभी लिखते हैं ना, तो हाँ, पर ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक कंडीशन है, अगर कंडीशन देख लो, अगर ये x y z ये एक एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब डिफरेंस सेम है, इसका डिफरेंस क्या है 1 है, इसका डिफरेंस क्या है 1 है, ठीक है ना, तो आप ये कंडीशन यूज कर सकते हो। और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन है कि ये y माइनस एक्स और z माइनस वाई ये सेम ही आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है ना, दिस माइनस दिस 1 हो रहा है, दिस माइनस दिस 1 हो रहा है, हाँ, तो मतलब वही एपी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तब तुम ये कंडीशन लगा सकते हो कि डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 9 9b d²। ओके, बी मतलब क्या है, वो बीच वाला, तो 9 बी क्या है, बी क्या है, ये क्या है बी, ये वाला 1 1 1, और डी क्या है, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, तो ये 9 9 9 बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाला मैं दे रहा हूँ, हाँ,
ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1, और फिर a नॉट इक्वल टू 0 दिया है और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब a को 0 और b को 0 मत कंसीडर कर देना, इसलिए ये दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ओके, देखो ये कैसे करोगे। पहले तो ये ऐसा फॉर्म में है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कैसे? थोड़ा एलसीएम ले लो। थोड़ा क्या, एलसीएम ले लो। ए बी को एलसीएम ले लिया तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। अब ये इधर ले जाओ, ए बी इधर आ जाएगा, और इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ए बी इक्वल टू, ये ज़ीरो बन गया ना, ज़ीरो बन गया। अब तुम्हें निकालना है ये, इसका आंसर ज़ीरो में आ जाएगा, क्योंकि ये देख के मुझे पता चल गया ये ज़ीरो में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो नीचे रहेगा, पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिख सकते हैं ना। और इसका वैल्यू तो दिया है ज़ीरो, तो पूरा ही टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो अगर ये हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। हाँ नेक्स्ट, और ये प्लस हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये प्लस का है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया। अगर ये हो गया तो देखो नेक्स्ट वाला भी इजी है। देखो नेक्स्ट ये है, इफ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 3y 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू के वाई क्यूब दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, कर लो। यहाँ तो नहीं बोला ना x इक्वल टू ज़ीरो मत लेना, y इक्वल टू ज़ीरो मत लेना, ऐसा तो नहीं बोला। तो x को या y को ज़ीरो ले लो। चलो x को ज़ीरो लेते हैं। x को अगर ज़ीरो ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा तो ये इतना रह जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा तो ये इतना रह जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा तो ये तो इतना ही रहेगा, और ये y ज़ीरो मत लेना, तब तो ये भी ज़ीरो बन जाएगा। k का वैल्यू मांगा तो चलो चलो कहाँ, चलो क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, और 3 3 9 बन जाएगा, और वाई 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 क्यूब क्यूब बन जाएगा। अब सब में रुको, वाई क्यूब को कॉमन ले लो, इधर एक बच जाएगा, इधर एक बच जाएगा, इधर 9 बच जाएगा, इधर के क्यूब बन जाएगा, ये कर दो 11, तो के बन जाएगा 11। क्लियर? तो देख लो ये वाला, नेक्स्ट करते हैं। ये कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन दे रहा है, ये वाला कर लो। इफ ए दिया है √2 - 1, ये है क्यूब रूट में, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस ए रेसिप्रोकल होल क्यूब है, होल क्यूब प्लस 3 a माइनस दिस। अब देखो क्या करना है, हाँ इसका वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। देखो ये क्या है, देखो ये पता है ना, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस, प्लस नहीं होता है, माइनस बी क्यूब
-3ab प्लस 3ab², ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab कॉमन ले सकते हो, तो बचता क्या, a प्लस कितना बचेगा, a प्लस b बचेगा ना, a प्लस b बचेगा, और प्लस क्यों होगा, माइनस होगा ना, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब देखो 3 को कॉमन ले लेते, तो a स्क्वायर ये इधर a आ गया, ये इधर b आ गया ना, ab², तो a माइनस b ये है, और इसको अगर मैं यहाँ लूँ तो ये प्लस हो जाएगा a माइनस b, हाँ, और ये रह जाएगा दिस। तो मुझे यही निकालना है, क्योंकि यहाँ तो b है 1/a ना, तो 1/a और a कट जाएगा, तो रह जाएगा ये, और ये है यहाँ रह जाएगा ये। तो मुझे निकालना है इसका वैल्यू। तो अगर इसका वैल्यू निकालो तो ये जो दिया है इसको मैं क्यूब कर सकता हूँ, तो a³ बन जाएगा, ये क्यूब ये 1/3 और ये 3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा इतना, और इसका रेसिप्रोकल में अगर निकालो तो बन जाता है इतना। वो कैसे, वो भी दिखा देता हूँ। ये है, अब मैं इसे तो रैशनलाइज भी करूँगा ना, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस कर दूंगा, अगर ये प्लस होता है तो ये माइनस कर देता, ऊपर नीचे सेम। तो ये क्या बनेगा, ऊपर तो दिस इंटू 1 दिस बनेगा, और ये a माइनस बी a प्लस बी बनते हैं a² माइनस b², तो a² माइनस b² कितना बनते हैं, √2² बनते हैं 2, और 1² 1, तो ये नीचे तो 1 ही रह जाएगा। तो देखो यही तो बनाना, a² प्लस 1। तो अब पुट कर दो यहाँ पर, तो a³ हमें मिला √2 माइनस 1, और माइनस यहाँ पर है, हमें ये मिला प्लस 1, और फिर अब माइनस को अंदर ले जाओ तो ये कट जाएगा, और बचा कितना, -2 है आंसर। अब मैं अगर वैल्यू को चेंज करके एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ, a नहीं दे के मैं x दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे क्या करना है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ भी चेंज कर दूंगा, इफ x इक्वल्स √6 माइनस 1 this, then the value of x minus 1/x3 plus cube और 3x minus 1/x, इसका वैल्यू कितना, ये माइनस है, हाँ, देखो ये भी सेम ही करोगे, क्योंकि ये भी ए बी, ये तुम्हें यही चाहिए निकालना, a³ माइनस b³, तो ये है a मतलब x, तो इसका क्यूब निकालोगे तो यह क्यूब, तो ये क्यूब हो जाएगा √6 माइनस 1। अब इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो डायरेक्टली ये मत लिख देना, क्योंकि यहाँ नीचे 1 नहीं होगा, यहाँ नीचे देखो रेसिप्रोकल ना, तो ये है। अब मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा, तो यहाँ मैं प्लस लिख सकता हूँ, यहाँ मैं प्लस लिख सकता हूँ, ऊपर तो सेम रहेगा √6 प्लस 1, नीचे बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो a² माइनस b², ऊपर तो सेम रह जाएगा, ऊपर नीचे √6² बन जाता है 6, और ये -1, तो नीचे 5 रहेगा, तो याद रखना नीचे 5 है। अब हमें ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, अब पुट कर दो, इसमें क्या है, √6 माइनस 1 माइनस ऑफ √6 प्लस 1, और ये 5 है। अब ये 5 को तुम यहाँ ले सकते हो, तो 5 √6 माइनस 1, और ये √6 प्लस 1, नीचे 5 आ गया, मैंने एलसीएम, अरे ये तो यहाँ हो जाएगा ना,
क्योंकि इसके साथ भी होगा। अब क्या है, अब देखो छोटा कर दो, यहाँ लिखता हूँ 5 रूट एक्स, मतलब रूट 6 -5 -√6 माइनस प्लस माइनस में -1 हो जाएगा और ये 5 रह जाएगा। ये 5 रूट 6 है और ये 6 माइनस √6 है, तो ये बन जाएगा 4 √6 और ये -5 है, ये -1 है, तो -6 रह जाएगा और ये 5। कुछ कॉमन ले भी सकते हो और नहीं तो ऐसे रख दो। आंसर देखते हैं कैसे दिया है। आंसर यही दिया है, हाँ इसी में रखा है, ठीक है। तो ये वाला देख लेना। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। ये काफ़ी लोग ना डर जाते हैं, ये क्या दे दिया, पर ये कुछ नहीं है, बस आपको डराने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। देखो ऐसा होता है ये, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो निकालने बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2723 प्लस 1x 3356। बस ये नहीं है, ये है। हाँ देखो, अब x का वैल्यू निकाल दो, बाकी सब हो जाएगा। x क्या बैठा हो, ये 2 आ जाएगा। हाँ छोटा से बैठा के देखो, x 0 बैठने से तो होगा नहीं, x 1 बैठा के देखो, x अगर मैं 1 लूँ तो 1 प्लस 1/1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो x को 2 लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ, तो इधर x को 1 दे दो और पावर जो भी हो, 1 का जो भी पावर हो ना, 10 लाख भी हो, 1 ही हो जाता है, तो 1 प्लस 1 आंसर बन जाता है 2। ठीक है ना, ये सॉल्व करने का कोशिश करो, ये 2 है, 2 बनाने का कोशिश करो और x का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो 1 दे सकते हो। ये दिया गया है, इफ x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चलो ये जैसा है वैसा लिखता हूँ, फिर x को कॉमन लेने से क्या रह जाता है, सिंस यह 0 है तो ये x 0 है, 0 हो सकता है, और ये जो बाकी है उससे भी मैं 0 लिख सकता हूँ। अब x प्लस 1x लिख सकता हूँ और 11 को मैं उस ओर ले सकता हूँ ना। अब ये देखो, ये इसका स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर यहाँ और स्क्वायर यहाँ। अगर ये स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 11 स्क्वायर हो जाएगा 121, और ये x काट कट सकते हो, तो ये रह जाएगा 121 और 2 को वहाँ ले जाओ -2, तो ये 119 बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का वैल्यू। पर हमें चाहिए x टू द पावर 8 और x टू द पावर 4, तो क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं, ये बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1x टू द पावर 4 प्लस 2y a b, ये तो काट ही सकते हो, और 19 स्क्वायर, 19 सॉरी 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर 9 9 81, 8 कैरी 9 1 9 9 17, 1 कैरी 9 1 9 10, और यह 1 1 119 119, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, तो ये 10 11 4 1, तो यहाँ हमें मिल रहा है 14161, इसके करीब है, और ये 2 जो है प्लस 2 वो उधर ले सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकूँगा 14161 -2, तो ये बन जाएगा 1, रुको, x टू पावर 4 प्लस 1 x टू पावर 4 इक्वल टू 14159, बन गया ना 59, ओके 59 बन गया। अब यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ जो जो नहीं चाहिए ये मिटा सकता हूँ, ये पहले जो किया था वो मिटा देता हूँ। देखो अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ x टू द पावर 4 से, यहाँ भी x टू द पावर 4 से, तो यहाँ बन जाएगा x टू द पावर 8, और ये बन जाएगा x टू द पावर 8 और x टू द पावर 4
और सॉरी ये एक्स टू पावर फोर, एक्स टू पावर फोर, एक्स टू पावर फोर, और नीचे में एक्स टू पावर फोर, ये बन जाएगा 14159 एक्स टू पावर फोर। अब एक्स टू पावर एट, ये है 1 इक्वल टू 14159 एक्स टू पावर फोर। इसे यहाँ ला के मैं माइनस लिख सकता हूँ और यह जीरो, मतलब वो वहाँ प्लस था, ये यहाँ ले आया, तो एक्स टू पावर एट माइनस 14159 एक्स फोर इक्वल टू माइनस वन। तो इसका वैल्यू निकालने वाला, और ये जो है ये पूरा का वैल्यू हमें मिला कितना, -1। तो -1 + 11 बन जाएगा कितना, 10। तो इसकी वैल्यू बन जाएगा 10। समझ में आ गया ना? बस इसको स्क्वायर करना है, फिर और एक बार स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है एक्स टू पावर फोर से। क्लियर? तो इससे हो जाएगा, कैसे कैलकुलेशन ही है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फॉर व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिया होगा, दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो एक फॉर्मूला था d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ फॉर रियल रूट्स जब होगा ना, d हो जाएगा 0। ठीक है, ये क्वालिटी इक्वेशन का वैल्यू है, तो ये 0 बन जाएगा। और b क्या है, ये है b है 2k²। 4a क्या है, a है x² का कोफिशिएंट, और c क्या है, c जो कांस्टेंट है, ये बन गया 4k² माइनस 3 जा 9, 9 4 जा 36। अब ये 0 है, ये वहाँ ले सकते हो, 36 इक्वल टू 4k²। हाँ, और इससे काट सकते हो 9, तो k² बन गया 9। हमें चाहिए k का वैल्यू, k बन जाएगा 3, +-3 भी लिख सकती हो, +-3। सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस m टू द पावर 3, m माइनस n टू द पावर 3, और n माइनस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 12, 1 माइनस m माइनस n माइनस 1। इसका वैल्यू निकालो। हाँ देखो, हमें पता है क्या, इफ अगर a प्लस b प्लस c अगर 0 है, ओके, अगर ये 0 है तो a² प्लस b² प्लस c² बन जाएगा इक्वल टू 3abc। सॉरी ये a³ है, हाँ, a³ b³ c³ बन जाएगा 3abc। अगर दिस ये है ना, तो वो वाला फॉर्मूला जो मैंने पहला क्वेश्चन में दिया था। तो अब देखो ये जो है a² प्लस b³ प्लस c³, इसे लिख सकते हो a और 3a b और c लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कंसिडर किया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वो नहीं दिया ना, तो वो 0 कंसिडर कर लो, इक्वल टू 0 ना। और फिर ये 12 है, 1 माइनस m माइनस n और n माइनस 1, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रहता कितना है 3/12, 3 1 3, 3 4 12, तो 1/4 बन जाएगा इसका वैल्यू।